क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो शायद ताकतवर नहीं होता, ज्यादा अमीर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात मान लेते हैं। वो सिर्फ दो शब्द बोलता है और सामने वाला चुप हो जाता है। कुछ लोग बहस जीतते नहीं, बल्कि सामने वाले का दिमाग ही बदल देते हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है ऐसे लोगों के पीछे अक्सर एक ग्रह काम करता है, जिसका नाम है बुध ग्रह। बुध, जो सिर्फ बुद्धि का ग्रह नहीं, बल्कि शब्दों, आवाज, मनोविज्ञान और मानसिक नियंत्रण का ग्रह माना जाता है। कहा जाता है अगर किसी इंसान का बुद्ध मजबूत हो तो वो लोगों को बिना डराए, बिना लड़ाई किए सिर्फ अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में कुछ लोग शब्दों से लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं? क्या बुध ग्रह इंसान को इतना तेज बना देता है? और क्यों कुछ लोगों की बातें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम बुध ग्रह की उस रहस्यमय शक्ति को समझेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और शायद इस वीडियो के बाद आप लोगों की बातों के पीछे छिपी असली ताकत को पहचानना सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। बुध ग्रह आखिर क्या है? ज्योतिष में बुध को बुद्धि का राजा कहा गया है। बुध यानी बुद्धि का राजा। ये ग्रह इंसान की सोचने की क्षमता, बोलने का तरीका, समझदारी, कम्युनिकेशन और मानसिक गति को नियंत्रित करता है। यानी इंसान कैसे सोचता है, कैसे जवाब देता है, कैसे लोगों को कन्विंस करता है, ये सब बुध से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है जिसका बुध मजबूत होता है वो इंसान हर सिचुएशन में जल्दी सोचता है। उसे पता होता है किस इंसान से क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। ऐसे लोग अक्सर बहुत डेंजरस इसलिए लगते हैं क्योंकि वो इमोशन से नहीं, माइंड से खेलते हैं। और सबसे डरावनी बात, कई बार सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसका माइंड इन्फ्लुएंस हो चुका है। बुध वाले लोगों को जल्दी पढ़ कैसे लेते हैं? कुछ लोग सामने वाले को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो अंदर से कैसा है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखें, बोलने का तरीका और छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये शक्ति हर किसी में नहीं होती। बुध वाले लोगों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है। जब दूसरा इंसान बोल रहा होता है तब भी उनका माइंड एनालिसिस कर रहा होता है। वो नोटिस करते हैं कौन कॉन्फिडेंट है, कौन डर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन इमोशनली वीक है। इसलिए कई बार बुध वाले लोग बातचीत में हमेशा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि स्कैन करते हैं। उनकी बातें इतनी असरदार क्यों होती हैं? कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग सिंपल बातें भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लोग मान लेते हैं। ये सिर्फ नॉलेज नहीं होता, ये प्रेजेंटेशन की शक्ति होती है। बुध ग्रह इंसान को शब्दों की ताकत देता है। ऐसे लोग जानते हैं कौन सा शब्द सामने वाले के दिमाग पर असर करेगा, कब सॉफ्ट बोलना है, कब इमोशनल होना है और कब साइलेंस रखना है। हाँ, साइलेंस भी एक वेपन होता है। कई बुध वाले लोग कम बोलकर भी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी आंखें और उनकी टाइमिंग दूसरों के दिमाग पर प्रेशर बनाती है। मैनिपुलेशन और बुध ग्रह। अब यहाँ एक डेंजरस चीज शुरू होती है। हर बुध वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अगर बुध गलत दिशा में चला जाए तो इंसान बहुत मैनिपुलेटिव बन सकता है। वो लोगों के इमोशंस को समझकर उनके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। ऐसे लोग झूठ को सच जैसा दिखा सकते हैं, लोगों को गिल्ट फील करा सकते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि मैनिपुलेटिव लोग शुरुआत में बहुत इंटेलिजेंट और चार्मिंग लगते हैं,
वो आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपकी हर बात समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपके माइंड पर कंट्रोल बनाना शुरू करेंगे। और कई बार लोगों को बहुत देर के बाद पता चलता है कि वो मेंटली कंट्रोल हो चुके हैं। बुद्ध वाले लोग इमोशनल नहीं, लॉजिकल क्यों होते हैं? बहुत से बुद्ध प्रधान लोग इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर भरोसा करते हैं। अगर कोई रो रहा हो तो ये तुरंत इमोशनल नहीं होते, पहले सिचुएशन एनालाइज करते हैं। इसलिए कई बार लोग इन्हें कोल्ड हार्टेड समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, इनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। ये हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार यही आदत इन्हें पावरफुल बनाती है और कई बार अकेला भी, क्योंकि दुनिया इमोशन से नहीं चलती। लेकिन बुद्ध वाले लोग लॉजिक से चलते हैं। उनकी आवाज में अजीब अट्रैक्शन क्यों होता है? कुछ लोगों की आवाज सुनते ही अटेंशन चला जाता है, ऐसे लगता है जैसे वो इंसान अंदर तक असर कर रहा हो। ज्योतिष में कहा जाता है बुद्ध स्पीच को कंट्रोल करता है। अगर बुद्ध मजबूत हो तो इंसान की आवाज में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन आ जाता है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो लोग नेचुरली सुनना चाहते हैं। कई बड़े स्पीकर्स, लीडर्स, मोटिवेटर्स और सेल्स एक्सपर्ट्स के अंदर बुद्ध की शक्ति बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। क्या आप बात करते हैं, क्या बुद्ध वाले लोग झूठ पकड़ लेते हैं? बहुत बार हाँ, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत हाई होता है। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते बल्कि एक्सप्रेशंस भी पढ़ते हैं। अगर कोई इंसान बोलते समय बार बार नजरें चुरा रहा हो, आवाज बदल रही हो या बॉडी लैंग्वेज अलग हो, तो बुद्ध वाले लोग जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए कई लोग इनके सामने नर्वस फील करते हैं। उन्हें लगता है ये इंसान मुझे पढ़ रहा है। अब बात करते हैं बुद्ध की शक्ति का डार्क साइड। हर शक्ति का एक डार्क साइड भी होता है। अगर बुद्ध बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है। उसका माइंड कभी शांत नहीं रहता, वो हर चीज एनालाइज करता रहता है। धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर इंसान हर किसी पर डाउट करने लगता है। और कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग अंदर से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, क्योंकि उनका माइंड कभी रुकता ही नहीं। क्या बुद्ध वाले लोग प्यार में डेंजरस होते हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। सच ये है, बुद्ध वाले लोग इमोशनली नहीं, मेंटली कनेक्ट करते हैं। अगर इन्हें कोई मेंटली अट्रैक्टिव लगे तो ये बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें लगे कि सामने वाला इमैच्योर है तो ये इंटरेस्ट खो देते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं। कई बार टेस्टिंग करते हैं, रिएक्शन चेक करते हैं और सामने वाले की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनके साथ रिलेशनशिप बहुत डीप लेकिन कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। आखिर लोग इनके इन्फ्लुएंस में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशंस से डिसीजन लेते हैं, लेकिन बुद्ध वाले लोग साइकोलॉजी से खेलते हैं। उन्हें पता होता है इंसान को क्या सुनना पसंद है, किस बात से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और किस बात से वो वीक फील करेगा। यही वजह है कि कई बार लोग अननोइंगली इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे, बुध ग्रह सिर्फ बुद्धि का ग्रह नहीं है, ये शब्दों की शक्ति, मनोविज्ञान की शक्ति और इन्फ्लुएंस की शक्ति है। लेकिन याद रखिए, शब्द दो काम कर सकते हैं, या तो किसी इंसान को उठाकर उसकी जिंदगी बदल सकते हैं या धीरे धीरे उसे मेंटली कमजोर कर सकते हैं। इसलिए असली ताकत किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। और शायद यही बुद्धि ग्रह की सबसे बड़ी सीख है। और शायद यही बुध ग्रह की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें
बुद्ध की शक्ति शब्दों में छिपी है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और गहरी वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।